नमस्कार, स्वागत है आपका अपने डिजिटल अड्डा पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईरान का एक डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा हुआ था और अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी वहां पर पहुंचे हुए थे। दोनों के बीच में आगे युद्ध विराम को जारी रखने की शांति वार्ता होनी थी, जो पूरी तरह से विफल हो गई। अब इसके पीछे के मेन कारण क्या है? अगर आप हमारे परमानेंट दर्शक हैं और आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको ये जरूर पता होगा कि मैंने ये सारे मुद्दे पहले ही बता दिए थे कि इस वार्ता के फेल होने के मुख्य कारण क्या है और क्यों यह वार्ता आगे चलकर फेल हो जाएगी, और पाकिस्तान की इसमें छुपी हुई धोखेबाजी, उसकी चालबाजी, इसके बारे में भी मैंने आपको पहले ही बताया था। सेम टू सेम वही सिचुएशन सामने आई है जो मैं पिछली वीडियो पे बता चुका हूं। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, आप उसे देख लेना। ये सारी भविष्यवाणी मैंने पहले ही कर दी थी। लेकिन चलिए, आज तो हमें डिस्कस करना ही है, तो उस मुद्दे को एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे ईरान की बहुत अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं छुपी हुई थी और अमेरिका की अपनी साख छिपी हुई थी। दोनों के बीच में, एक के बीच में प्रतिष्ठा की लड़ाई थी और दूसरे के बीच में सब कुछ पाने की चाहत थी। यहाँ पे ईरान की सोच ये थी कि यही अच्छा अवसर है, यही अच्छा इस समय मौका हमें मिला है, जितने भी हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे हैं वह सारे के सारे अमेरिका से हटवाने चाहिए। इसके अलावा जो हॉर्मुज स्ट्रेट का जलडमरू क्षेत्र है, जलडमरू मार्ग है, उससे गुजरने वाले जितने भी जहाज हैं उन सब से टैक्स वसूली भी हमें आगे करनी चाहिए। हालांकि पहले भी न्यूज में आप लोगों ने ये सुना जरूर था कि इन दोनों के बीच कुछ ऐसी बात चल रही है कि टोल टैक्स को लेके हम राजी हो जाएंगे और कुछ प्रतिबंध भी हम हटाएंगे जो ईरान के ऊपर लगा रखे हैं, अमेरिका की तरफ से ऐसा कहा गया था। लेकिन यहाँ पे ईरान बहुत कुछ मांग रहा था। ईरान को अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि इस समय सारा का सारा यूएसए उसके पैरों पे गिड़गिड़ा रहा है। उसको पता नहीं कहाँ से कौन सी गलतफहमी हो गई कि वह सब कुछ पाना चाहता था जो उसने पिछले ना जाने कितने सालों से लेने की बराबर कोशिश की। लगे हुए अपने ऊपर सारे प्रतिबंध हटवाना चाहता था वो। इसके अलावा अपने जो हार्मोस स्टेट है उस पर पूरा नियंत्रण उसको चाहिए था। साथ में परमाणु संशोधन को भी आगे वो जारी रखना चाहता था। उसका साफ कहना था कि हम आगे परमाणु प्रोग्राम को जारी रखेंगे और उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का कोई दखल नहीं होना चाहिए। यानी कि अब यहाँ पे समझने वाली एक बात है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप ये बात जरूर समझ जाएंगे कि ये युद्ध हुआ क्यों था। ये युद्ध हुआ था ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकने के लिए। अब सोचिए, अगर यूएसए और इजराइल मिलके सिर्फ इसके प्रोग्राम को रोकने के लिए युद्ध कर सकते हैं, तो क्या वही देश अपना अरबों खरबों डॉलर लुटाने के बाद अब इसकी परमिशन भी देंगे कि नहीं, आप परमाणु कार्यक्रम आगे जारी रखो? क्या ऐसा हो सकता है? यहाँ पे तो मैं बात कर रहा हूं कि अमेरिका को अपनी साख बचानी है और ईरान को सब कुछ पाना है। तो वो साख की लड़ाई लड़ रहा है कि किसी भी तरह से युद्ध टल जाए, हट जाए, उसकी साख बनी रहे और जो पहले चल रहा था वैसा ही चलता रहे। हमने जितना उसको नुकसान पहुंचाया था वो तो पहुंचा ही दिया। आगे और क्या क्या प्रतिबंध हम लगा सकते हैं, क्या घटा सकते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके इस मामले को शांत कर दिया जाए, रफा दफा कर दिया जाए, होना ये था। लेकिन पाकिस्तान की फेक रिपोर्टिंग, ईरान का जो डेलीगेशन है और ईरान के जो नेता हैं, वहां के जो मुखिया है, वो है, मुझे लगता है पाकिस्तान का टेलीविजन ज्यादा देखते हैं। यहाँ की रिपोर्टिंग उन्हें ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इंग्लिश उन्हें समझ में आती नहीं होगी। अमेरिका वगैरह का, यूएस का चैनल वो देखते नहीं होंगे, इंडिया का भी नहीं देखते होंगे क्योंकि हिंदी वगैरह उन्हें पसंद नहीं है। तो उर्दू में पाकिस्तान चैनल देखते हैं। अब पाकिस्तान क्या इस समय रिपोर्टिंग कर रहा है अपने सभी चैनलों पे कि पाकिस्तान के आगे गिड़गिड़ाया अमेरिका कि हमें इस युद्ध से बाहर निकालो, समझौता कराओ। पाकिस्तान करवा रहा है समझौता, युद्ध विराम। इसमें मेन भूमिका पाकिस्तान अदा कर रहा है। यानी पाकिस्तान खुद कर रहा है कि अब मैं ही हूं सबका, दोनों का आका, अमेरिका के भी आका और ईरान का भी आका। मैं मध्यस्थता की भूमिका निभाऊंगा। तो इस चक्कर में वहां के जो ईरान के डेलीगेशंस थे या वहां के जो नेता थे जिन्हें आगे अपनी मांगे रखनी थी या चर्चा को आगे बढ़ाना था, वो पाकिस्तानी रिपोर्टिंग को देख के कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा कि ऐसा ही है, वाकई में अमेरिका और उधर के जुड़े हुए जो भी देश हैं जिनके ऊपर दबाव है इस युद्ध का रोकने का, एशिया से जुड़े हुए जो देश हैं, इसके साथ जो इजराइल है, ये वाकई में बहुत परेशान हो गए हैं और ये इस युद्ध को रोकने के लिए हमारी किसी भी बात को मानेंगे ही मानेंगे, इन्हें मानना ही पड़ेगा। उन्हें यकीन हो गया। अब ये होता कैसे है? उसी तरह से होता है कि जब आप अपने ही पसंद का
एक प्रोग्राम सेट करते हो और उस प्रोग्राम को आप अपने ऊपर ही लागू करते हो और फिर आप कहते हो कि अब मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं है। तो यही गलतफहमी ईरान को हो गई। उसने पाकिस्तान टीवी पे अपनी तारीफ सुनी, उसे ऐसा लगा कि इस समय मैं जितना दबा लूं, जितना झुका लूं, वही अब आगे चल के मेरे काम आएगा और मैं यही सबसे अच्छी समय है, सबसे अच्छा समय यही है जब मैं यूएस को झुका सकता हूँ। लेकिन अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया। उपराष्ट्रपति जो वहां के गए थे अमेरिका के, उन्होंने भी मना कर दिया कि हम ईरान की कोई भी शर्तें नहीं मानते हैं। ईरान ने भी बोल दिया कि हम आगे इनकी शर्तें नहीं मानते हैं। कुल मिला के फजीहत पाकिस्तान की हो गई। कहाँ वह दोनों का आका बन रहा था, शांति दूत बन रहा था, मध्यस्थता करवा रहा था, लेकिन सब कहानी पे उसने चौका लगा दिया, पोछा मार दिया। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है, और इसमें हंसी भी बहुत आती है, कि जब आपकी अपनी औकात देखो, आप हो किस लायक। पहले बात तो आप आतंकवादियों के मसीहा, आतंकवादियों का प्रोडक्शन हाउस। दूसरा ईरान, वो भी आतंकवादियों का मसीहा, वो भी आतंकवादियों का प्रोडक्शन हाउस। दोनों एक दूसरे का टीवी चैनल देखते हो, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हो। पाकिस्तान ने तो झूठ के इतने पुल बांध दिए कि ईरान अंधा हो गया, और अंधा हो गया तो खाई में गिर गया। अब यहाँ पे आगे क्या होना है इसकी भविष्यवाणी फिर से मैं किए देता हूँ। आगे होना ये है कि आपका इजराइल और यूएस, ये दोनों सटीक सटीक निशाने समय समय पर ईरान के ऊपर लगाते रहेंगे, वहां के नेताओं को मारते रहेंगे, वहां की फोर्स को कमजोर करते रहेंगे। वह ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करेंगे, वहां पे अपने सैनिक नहीं उतारेंगे, वहां पे कब्जा नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस युद्ध का प्लान है ही नहीं। और ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ आपको मैं ये भी कंफर्म करवाता हूँ। मान लीजिए कि वहां पे यूएस की फौज चली गई, उन्होंने ईरान पे कब्जा कर लिया, तो इससे होगा क्या? चलो सरकार बदल जाएगी, इनके पसंद का वहां पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी है वो बन जाएगा, लेकिन वहां की जो जनता परेशान है, पब्लिक भूखी नंगी घूम रही है, वो क्या करेगी? उनका पेट भी तो इन्हीं लोगों को भरना पड़ेगा। तो ये लोग पेट नहीं भरेंगे वहां जाकर, ये वहां के संसाधन खत्म करेंगे, चारों तरफ से नाकेबंदी करेंगे। और रही बात हॉर्मुज स्ट्रेट की, तो उसका बहुत जल्दी कोई ना कोई विकल्प निकल आएगा, और कैसे निकलेगा इसके ऊपर मैं एक वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, अपलोड करूंगा। आप लोग अगर हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं तो जरूर चैनल को, नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और जैसा भी मैं इस समय बोल रहा हूँ या जो भी मैंने एनालाइज किया है, पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी, आगे सिचुएशन भी सेम वैसे ही चल रही है। आप लोग करते क्या हैं, बहुत से हमारे जो दर्शक हैं इस समय वो ट्रेंडिंग यूट्यूबर्स को तो जरूर देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन आप यकीन मानिए ट्रेंडिंग यूट्यूबर्स अपने ऐड और विज्ञापन और कमाई के हिसाब से रिदम को पकड़ता है। और रही हम लोगों की बात, हम जिस तथ्य पे मैं बात करूंगा या जो एनालाइज मैं करूंगा, मुझे किसी ऐड या किसी विज्ञापन की जरूरत नहीं है। और रही बात यूट्यूब की कमाई की, वो मेरी यूट्यूब से कोई होती नहीं है। यूट्यूब ने वैसे भी मेरे वीडियोस को एनालाइज करके मेरा मोनेटाइजेशन पे तो उसने वैसे भी बैन लगा रखा है। उसको लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही बोलता हूँ, तो ठीक है, मैं यूट्यूब में पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, अपनी फीलिंग है आप लोगों के साथ रखता हूँ। और यही वजह है कि मेरा मोनेटाइजेशन ऑफ होने के बाद भी लगातार मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और मुझे आप लोगों का प्यार लगातार मिलता रहता है। फिलहाल मेरा पहले का क्राइटेरिया अलग था, मैं कुछ और वीडियो बनाता था, लेकिन अब जिस जगह पे मैं आया हूँ मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे प्यार मिल रहा है, और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी मिल रहा है। तो आगे हमारा और आपका साथ जरूर बना रहेगा, और इस मुद्दे को आगे नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।